हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो हम बनाते हैं कि जब हम वर्क फ्रॉम होम पर ही बात करते रहते हैं, जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड होती है वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड तो आप लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार रिप्लाई नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिलती, हाँ कुछ को मिलती भी है, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सही इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुंचाएं। ऐसे उठा के रोज़ ही ऐसी वीडियोस ना लेकर आएँ जिनमें थोड़ी देर के लिए देखने को लग जाएगा बट उसमें निकलता कुछ नहीं है। ऐसी वीडियोस नहीं मैं लेकर आती हूँ। हाँ, जेन्युइन वीडियोस लेकर आते हैं जहाँ पर एक्चुअल में लोग काम करते हैं। तो जब भी मैं कमेंट्स को देखती हूँ तो वर्क फ्रॉम होम की तरफ जो है आप लोगों का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स होते हैं, ऐसी मेल्स होते हैं कि हमें घर से कोई काम बता दीजिए, आसान काम बता दीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मतलब आप लोग लिखते हैं और बहुत सारे उसमें लिखते हैं स्किल्स पे। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि कई बारी मतलब आपके पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहां पर कि आपको ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं हैं जिसको हम लेकर बार बार आपके सामने आए और फिर आप उस पर अप्लाई कर सको। तो इसी सॉल्यूशन के लिए आज मैं एक ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी इसमें रहेगी, आपको समझना है। सबसे पहली बात है, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखा करिए। अब मेरे को कमेंट आते हैं, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी आपको समझाने के लिए कि वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन वर्क हमें करना तो है, लेकिन इसकी हमें समझ चाहिए कि ये है क्या, इसको करते कैसे हैं। इसको पूरा समझे बिना अगर हम इस पे काम करेंगे तो हम इसमें सक्सेस हमें नहीं मिल पाएगी। हमें हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसे हमें ठीक करना चाहिए। मैंने उस रिलेटेड ये वीडियो बनाई थी, अभी पीछे 1-2 दिन हुए हैं, लेकिन उसको रिलेटेड भी एक कमेंट मेरे को आया कि मैम इस वीडियो मतलब इसका लिंक दे दीजिए इस जॉब का। अब इसका मतलब है उन्होंने वीडियो नहीं देखी, सिर्फ क्या देखा, थंबनेल देखा कि वर्क फ्रॉम होम लिखा है, ऑनलाइन वर्क लिखा है तो इसमें जॉब होगी, तो बस उसको उन्होंने सिर्फ वो देखा और डिस्क्रिप्शन पे पहुंच गए कि लिंक नहीं है। अब बताइए आप लोगों का फ़ायदा क्या है, आप लोगों को सफलता मिलेगी कैसे जब आपकी आदत ऐसी बन चुकी है कि आप मेरा नहीं और भी जगह ऐसे ही करते होंगे। आप सिर्फ थंबनेल देखा, डिस्क्रिप्शन देखिए, अप्लाई कर दिया। जब आप लोगों को कुछ समझना ही नहीं है, अपने स्किल्स को बढ़ाना ही नहीं है, आपको सही रास्ता अपनाना ही नहीं है, तो आप बिना मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। आपका कुछ भी नहीं होने वाला, कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो लोग वीडियोस लेकर आए हैं या मैं हूँ तो आपको सही गाइडेंस के साथ हम वीडियो लेके आते हैं कि आप इसको ऐसे अप्लाई करिए, ऐसे करिए। तो जब वीडियो को देखना ही नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या है। फिर आप कमेंट करते हो, तो ऐसे कमेंट्स की आज के बाद मैं रिप्लाई नहीं करूँगी जो बिना सेंस का होगा। हाँ, हर कमेंट की मैं रिप्लाई करती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी मानती हूँ कि अगर मैंने कुछ आप लोगों को अपलोड करके वीडियो दी है, आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूँ। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत परेशानी है या कुछ डाउट है तो जितना मेरे को समझ है मैं आपका डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। लेकिन जो बिना सेंस का कोई भी कमेंट या मेल होगी उसको मैं डिलीट कर दूंगी बिना आंसर करे। ये मैं आपको साफ ही क्लियर इधर बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे कमेंट्स की कोई सेंस नहीं है। वीडियो देखी नहीं और बोल रहे हैं कि उसका लिंक दे दीजिए, क्योंकि वो जॉब को लेकर वीडियो है ही नहीं, तो लिंक कहाँ से आएगा। वो तो मैंने आपको समझाया है कि इन चीज़ों की तरफ दौड़ते बहुत हो, लेकिन ये तब सक्सेस मिलेगी इसमें जब आप सही रास्ता अपनाओगे। वो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, ठीक है। तो आज की ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें क्या है कि जब आपके मन में हर टाइम यही रहता है कि मैम इस पर कोई वर्क फ्रॉम होम बता दीजिए, यहाँ कुछ बता दीजिए, यही मेरे पास कमेंट्स होते हैं बहुत सारे कि पेंटिंग में कुछ बता दीजिए, सिंगिंग में कोई प्लेटफॉर्म बता दीजिए, बहुत सारे हैं, योग्राफी में बता दीजिए, पॉलिटिकल साइंस में बता दीजिए, या साइंस में, मैथ्स में, बहुत कुछ, ठीक है।
तो देखो, जो प्लेटफॉर्म्स रिलायबल लगते हैं मुझे, मैं वो प्लेटफॉर्म आपके सामने रखती हूँ कि आप यहाँ अप्लाई करके देख लो। और मैं मानती हूँ कि अप्लाई तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कब चांस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर चांस मिलते हैं। अब ठीक है, अभी आपको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जॉब्स लगती हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। दूसरी बात है कि जब इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम बताते हैं तो ये प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल इसमें पोस्ट लगती है, तब वो हम वीडियोस लेकर आते हैं। अब जो प्लेटफॉर्म्स ऐसे अवेलेबल होंगे भी तो वो बहुत कम होंगे हर प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो उनके लिए मैं ना कुछ आज आपके लिए वीडियो एक लेकर आई हूँ जिसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो, ज़्यादातर आप वीडियोज़ देखोगे ना सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, तो एक ही चीज़ चलती है, फ्रीलांसिंग, ठीक है, फ्रीलांसिंग। मैं आज फ्रीलांसिंग शब्द को इस्तेमाल नहीं करूँगी। हम बात करते हैं कि हमारे अंदर स्किल्स कोई भी हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकता है। हमारे पास कंटेंट राइटिंग का स्किल हो सकता है, इसको फ्रीलांसिंग में लोग लेते हैं, लेकिन मैं आज आपसे जर्नल स्किल्स पे बात करती हूँ, ठीक है। फ्रीलांसिंग शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। फ्रीलांसिंग के बारे में मैं वैसे बता देती हूँ आपको। फ्रीलांसिंग क्या होता है? ये एक तरह के आप खुद बॉस होते हो, आपके पास कोई स्किल है, उसके थ्रू आप काम करके पैसा कमाते हो घर बैठे बैठे। तो ये बहुत बढ़िया काम है फ्रीलांसिंग। मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही कि आपको ये समझ ही नहीं आता है। मैं बहुत बार इसको वीडियोस बना चुकी हूँ इस पर, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई ये बात, तो इसीलिए आज मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रही शब्द को। लेकिन बात वही है कि आप घर से काम करना चाहते हैं, घर से काम करना है तो आपके पास कोई स्किल्स तो होंगे ना। आप कंटेंट राइटर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत अच्छे हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत अच्छे हैं, या आप मल्टीमीडिया के आप बहुत ज़्यादा, आपको उसमें एनिमेशंस वगैरह के स्किल्स आप में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनर हैं आप, या आपके अंदर कोई और स्किल है, आपके पास स्टिचिंग का स्किल्स है, किचन के अंदर स्किल्स है, या टीचिंग का स्किल्स है, कोई सब्जेक्ट स्पेशल जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का उनके स्किल्स हैं आपके पास, और या आप मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हैं, ठीक है, वो आर्ट है आपके पास, नेल आर्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, या टैटू बनाने के आर्ट्स हैं आपके पास, फैशन के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी आती है जो उसमें आप स्पेशल मतलब आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं। तो उन स्किल्स को, ये कोई भी स्किल हो सकता है, बस बात है कि आपको वो स्किल्स को एक ब्रांड बनाना आना चाहिए। आपको काम तो आता है बहुत अच्छे से, लेकिन वो कहाँ तक सीमित रह गया है? घर तक। लेकिन आप हाथ पैर मारते हैं बहुत ज़बरदस्त कि हमें यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, हम टाइपिंग ही कर लेंगे, हम वो ही कर लेंगे, हम ये, हमारे पास स्किल्स तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि चलो जो मिल जाए हम वो कर लें। क्यों? यही चीज़ आपने समझनी है कि स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बस वो आप समझ नहीं पा रहे। क्यों समझ नहीं पा रहे? क्योंकि आपको फ्रीलांसिंग शब्द समझ नहीं आ रहा, और जो ये बताने वाले हैं ना, इनको भी नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री की। ये अब चल पड़ा है 2, 4, 5, 6, 7 सालों से कि ये लोग बता देते हैं फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग कर लीजिए, या आप थंबनेल बना लीजिए, वीडियो एडिटिंग कर लीजिए, यही सारे स्किल्स बताते हैं। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, बहुत सारी 10-12 साइट्स भी हैं जहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग के काम मिल जाते हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, इनके अंदर मिल जाते हैं। लेकिन इनको भी असल में इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। फ्रीलांसिंग वर्क तो बहुत हमेशा से चलता आ रहा है। कई लोग हैं जो जैसे एक्सपोर्टर्स हैं, ये हमेशा ही अपने पास डिज़ाइनर्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट जॉब पर रखते हैं, फ्रीलांसिंग कराते हैं। इनको इससे ये फ़ायदा होता है, अलग अलग टेस्ट इनको मिल जाता है डिज़ाइनर्स का, तो उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करके लाना है, तो वो डिज़ाइंस उनको देते हैं, उसके बदले में उनको पैसे देते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग ऐसी वाली तो हर सेक्टर के अंदर है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर भी ऐसी है, होम फर्निशिंग के अंदर जो डिज़ाइनिंग है उसमें भी ऐसी है, हर तरह है, ज्वेलरी में भी है, सब जगह आपको देखने को मिलेगी ये वाली। लेकिन इन लोगों को इस सेक्टर्स की नॉलेज नहीं है, तो इस बारे में ये बात ही नहीं करते। इनके पास वो 4-5 पॉइंट्स हैं जो हर एक ने एक दूसरे के कॉपी कर रखे हैं, वही वीडियोस बनाते रहते हैं। कोई कैसे बना देता है, कोई कैसे, अपने स्टाइल में वही चीज़ें, वही टॉपिक्स को आपको दिखाते रहते हैं।
तो अब क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्किल कोई भी हो सकता है, कोई भी, तो उस स्किल्स को हम बाहर नहीं जब तक निकाल के लाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं, वो घर के अंदर ही दब के रह जाएगा, तो आप काम कैसे करेंगे बताइए। अब मान लो प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी स्किल्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा, जो हम शायद लेके भी नहीं आए हैं, तो वो स्किल्स फिर आप कैसे बाहर लेकर आएंगे। तो इसके लिए दूसरों के प्लेटफॉर्म्स का इंतज़ार मत करिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा सजेशन दे रही हूँ, बहुत अच्छी गाइडेंस दे रही हूँ कि आप मतलब किसी के भरोसे मत रहिए कि हमें ऑनलाइन कोई जॉब मिलेगी या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दिखेगा जहाँ हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते भी या फिर भी हमें काम नहीं बनता, तो हम खाली के खाली ही रह जाते हैं। तो उन स्किल्स को आप खुद ही मार्केट तक लेकर जाइए, दुनिया तक पहुंचाइए। वो कैसे पहुंचाओगे आप, वो आपने सीखना है। सबसे पहली बात है कि अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, जो भी आपके अंदर स्किल्स है। मान लो आपके अंदर मेहंदी का ही बहुत ज़्यादा स्किल्स है, ये डिज़ाइंस आपने किसी को जब दिखाए ही नहीं, मार्केट में दिखाए ही नहीं, तो आपके पास कस्टमर्स कैसे आएंगे, आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। सबसे मेन बात है ये, अगर आपके अंदर स्किल है किसी भी चीज़ का, तो पर्सनल ब्रांडिंग करिए, अपने आप को ब्रांड बनाइए, किस सबको दिखाइए। आप फेसबुक के थ्रू दिखाइए, इंस्टाग्राम पर आपने अपने फेस डाल दिए, ऊट पटांग चीज़ें लिखती, वो नहीं, आप अपने स्किल्स के साथ अपनी फ़ोटो लगाइए और उसमें अपना लिखिए अपने बारे में कि मुझे ये आता है। आपने इंस्टाग्राम पे रोज़ पोस्ट डालिए, रोज़ कुछ नया बताइए कि मैं ये कर लेती हूँ या मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी पोस्ट जाएगी, आपके स्किल्स उसमें लिखिए कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं और मैं काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरे को काम मिले। तो पता नहीं कौन आपको, जिनको समझ आ जाएगा और वो आपको कांटेक्ट कर लेगा और आपको काम देगा। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करिए। जब तक आप नहीं करेंगे, तो जब तक आप बाहर अपने हुनर को लेकर ही नहीं जाएंगे, किसी को दिखाएंगे ही नहीं, तो आपको काम मिलेगा कैसे। काम मिलेगा तभी ना जब कोई आपको देख रहा होगा, आपकी पर्सनल कुछ ब्रांडिंग होगी, तब होगा। तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, सबसे बढ़िया है। लिंक्डइन पे जो मतलब अच्छे स्किल्स हैं उनको आप लिंक्डइन पर लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। वहाँ पर प्रोफाइल को अपग्रेड करते रहिए, अपडेट करते रहिए। ठीक है, उसके बाद आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में आप डाल सकते हैं अपने, या अपने फेसबुक पेज पर डाल सकते हैं। फिर गूगल में जाकर आप जिस भी स्किल से आप रिलेटेड हैं, मान लो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, तो गूगल में सर्च करिए ऐसे क्लाइंट्स कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम जिनको करवाना हो, इस तरह से आप सर्च करिए। तो वहाँ पर जो आते हैं, वहाँ से आप ईमेल्स उनकी सर्च कर सकते हैं। ईमेल ढूंढिए, उनको मेल डालिए कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ और मैं मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मैं ये काम करके दूँगी। आपने रेट वेट कुछ नहीं पहले बताना, अपने बारे में, काम के बारे में बताइए कि मेरे को काम की ज़रूरत है, अगर आपको करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप गूगल से मेल्स ले सकते हैं, या बहुत सारे और भी तरीके हैं जहां से आप ईमेल्स को ले सकते हैं। मतलब वैसे ही वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग की ज्वेलरी की देख रहा है, तो वो ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी बहुत सारी, वहां पर उनके कॉन्टैक्ट्स में उनके ईमेल एड्रेस होते हैं, वहां मेल डालिए। ये तरीका होता है अपने आप की ब्रांडिंग करने का। ब्रांडिंग तो तब करोगे जब आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, आपने उसको बहुत ज़्यादा अपडेट करा होगा। अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए, स्टार्ट करिए आज से ही। चाहे आज हमारे पास स्किल्स बहुत कम है, लेकिन हमने रोज़ उसको ठीक करना है। आज हमारे में ये गलती थी, कल हमने ये ठीक कर लिया, अब हमने और ठीक कर लिया। मतलब आपने एक ऐसा रोज़ भी पोस्ट एक अच्छी सी बनानी है जिसमें अपनी फ़ोटो लगाइए, अपने स्किल्स के बारे में बताइए और रोज़ पोस्ट करिए और लोगों को मेल्स करिए।
ठीक है। तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। फिर आप अपनी वैसे भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऑनलाइन, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन करने के लिए आप अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं ये काम करती हूँ या ये काम करता हूँ, इसके लिए मेरे को क्लाइंट्स चाहिए, कस्टमर चाहिए, कोई भी स्किल्स की बात कर रही हूँ मैं ये। आप फिर ये मत पूछना कमेंट करके कि मैं सिलाई को ऐसे कर सकती हूँ, मैं एम्ब्रॉयडरी को ऐसे कर सकती हूँ, या मैं टीचिंग को ऐसे कर सकती हूँ। जी हाँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी स्किल्स को लेकर आप यही फॉर्मूला अपना सकते हैं। आज मैं इसीलिए फ्रीलांसिंग नहीं बोल रही क्योंकि फ्रीलांसिंग आपको समझ ही नहीं आया। ये फ्रीलांसिंग है जो आज मैंने सारी बताई है, आपको समझ आ गई। अपने स्किल्स मतलब अपनी खुद की ब्रांडिंग करोगे, किसी को अपने बारे में बताओगे, तभी तो कोई तुम्हारी तक पहुंचेगा ना काम लेकर। और जब आपने सबको बता दिया तो आपको कस्टमर मिलने तय हैं, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपको काम घर बैठे मिलने लग जाएगा। वो होता है वर्क फ्रॉम होम। असली वर्क फ्रॉम होम ये होगा कि आपकी खुद की ब्रांडिंग है, आपको खुद ही काम मिलने लग गया, अब आप काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये है कि अगर आप इंडिया के अंदर ही करते हो तो आप जैसे कर रहे हो। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मतलब इंटरनेशनल अपने क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हो तो सबसे मेन बात है आपकी इंग्लिश को आपको इम्प्रूव करना होगा। अगर आप वहाँ काम करने लग जाते हो उन प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब या उन क्लाइंट्स के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपके जो पैसे हैं, आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि डॉलर्स में होती है तो वो इनकम आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो उसके लिए आपको इंग्लिश में इम्प्रूव करनी होगी और अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि पेमेंट्स का क्या चक्कर रहेगा इसमें। तो पेपाल जो होता है ना, ये सबसे बेस्ट रहता है। हर एक के पास हो जाता है अवेलेबल और आपको पेमेंट मिलनी आसान है। या आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, कि आप जैसा कहें वो पेमेंट दे दे। ठीक है, वहाँ पर पेमेंट वो भेज दे, बैंक में भेजे, जैसे भी आप मंगवाना चाहते हैं। तो पेमेंट्स का इसमें ये रहता है। ठीक है, और पॉइनियर भी होता है इसमें, लेकिन पेपाल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद मेन है कि आप अपने स्किल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने चाहिए। मतलब आपको स्किल्स तो हर हाल में बढ़ाना ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ाते ही रहना है स्किल्स। ये नहीं कि आपने बस आज कुछ कर लिया, कल आपका कुछ मन नहीं किया, फिर आपने वहीं छोड़ दिया। मतलब जहाँ गलती है उसको सुधार करना, ये स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होती है। आज मैंने बहुत ज़्यादा आपको तरीके से बात समझाई है। आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क चाहते हैं, आपको ऐसे मिल सकते हैं। आप अपने स्किल्स की तरफ ध्यान दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। वो कोई भी स्किल हो सकता है, वो आप सिखाने के लिए भी कर सकते हैं, या उनको काम करके, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो उनको कोई काम करवाना है, कोई लोगो बनवाना है, कोई वैसे कोई लेटर हेड पे कोई डिज़ाइंस बनवाने हैं, या बुक की कवर लेटर बनानी है, कुछ भी कोई डिज़ाइन भी उनको बनाना है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर को काम दे देंगे कि ये डिज़ाइन बना देना और पैसे दे देंगे। तो आप कुछ सिखाने का काम कर सकते हो, जो स्किल्स आपके पास हैं वो सिखाने का। तो अपनी ब्रांडिंग करिए कि मैं ये सिखा सकती हूँ, मुझे ये लैंग्वेज आती है, मुझे फ्रेंच आती है, मैं सिखा सकती हूँ। जब आपने, जैसे मैंने तरीके बताए हैं, उस पर आपने अपने आप का प्रचार किया, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करी, आपको लोग पहचानने लग गए कि हाँ ये काम करती है ये वाला, या करता है, तो आपको काम मिलेगा कि हाँ मुझे सीखना है। तो आप फिर उनको सिखा सकते हैं। तरीका आपका कोई भी हो सकता है, नियर बाई है तो जाकर सिखा सकते हैं, वहाँ से काम मिल गया। नहीं है तो आप ऑनलाइन अरेंजमेंट कर सकते हैं, जूम के थ्रू सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझिए कि वर्क फ्रॉम होम के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपके सामने आए, उस पर डिपेंड मत रहिए, उसको भी देखिए। मैं तो जब भी कहती हूँ कि मैं जब भी लेकर आऊँ या कोई और आपको दिखे तो अप्लाई ज़रूर करिए, ज़रूर अप्लाई करिए, और फिर हो सकता है आपकी सिलेक्शन हो जाए। जब नहीं हो पा रहा, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म सामने नहीं आ रहे, तो अपने स्किल्स को वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वर्क की तरफ खुद ही लेके जाइए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके। तो वो आपको तरीके मैंने बता दिए कि ऐसे आप कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया रहेगा। आप इसमें ध्यान दीजिए और अपना काम स्टार्ट करिए, आज से ही स्टार्ट करिए, खाली मत बैठिए। जो भी आपके पास स्किल्स हैं उसको अप्लाई करिए, उसको बताइए, लोगों को पहुंच बनाइए अपनी लोगों तक, तब आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक अपने देश में ही नहीं, इंटरनेशनल भी कस्टमर या क्लाइंट्स आपको मिलने लग जाएंगे, किसी भी स्किल्स के अंदर, कोई भी स्किल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है,
जिनको असल में समझ आएगी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बस मैंने आपको बता दिया कि कमेंट्स जो जेन्युइन लगेंगे मुझे, मैं उसकी रिप्लाई पक्का करूँगी, लेकिन जिनका कोई सेंस नहीं होगी वो कमेंट्स मैं नहीं रखूँगी, वो कमेंट्स मैं हटा दूँगी, क्योंकि ऐसे कमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं जब आपने वीडियो देखनी नहीं और वैसे ही कुछ भी लिख देना है, तो वो नहीं मैं करूँगी। तो इसके लिए मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ, वैसे कि मेरी गलती नहीं है बट फिर भी ठीक है। और कोई इसमें आपको पूछना हो, कुछ समझना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन इस मेरे वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से आप काम करना स्टार्ट करिए, आपके वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन वर्क की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, बिल्कुल पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तभी पता लगेगा वीडियोस आती कैसी हैं। और वीडियोस को, चैनल के बारे में दूसरों को भी बताया करिए, क्योंकि सही जानकारियाँ लेकर इस चैनल पर आते हैं, कोई भी फेक चीज़ नहीं है। और एक बात मैं और बोलूँगी कि कई लोग कह देते हैं कि इसमें कोई फ़ीस पे करनी है, जो मैं ऑनलाइन जॉब्स के बारे में बताती हूँ। तो आज इस वीडियो में और ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ कि मेरे चैनल पर कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने नहीं बताया है जिसमें फ़ीस लगती हो या कोई ज्वाइनिंग फ़ीस होती हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि मैं तो खुद ही इसके खिलाफ़ हूँ। स्टार्टिंग से ही मैं बोलती आ रही हूँ कि आपको एक पैसा भी देकर कहीं ज्वाइन नहीं करना है, फ्री में ज्वाइन होता है तभी वहीं पे करना है और कहीं नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।